बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बड़ी देर के बाद जो है ना हम दोबारा अपना सिलसिला शुरू करने लगे हैं। हमने पीछे काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है ना वो मिस किए, और जो अभी गल्फ में जो इस वक्त जंग वॉर स्टार्ट हो गया है, ईरान और स्टेट ऑफ इसराइल, तेहरान और तल अवीव का जो इशू है उस पे हम लोग जो है ना बात करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है और ये सिलसिला अब हमारा जो है ना ये कंटिन्यू ही रहेगा। मैं आपका तारुफ करवाता हूँ कि हमारी होस्ट जो है ना ये मिस सबा हदैत सबा है। ये माशाल्लाह इंटरनेशनल रिलेशन की एक्सपर्ट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था जी एमफिल में, इंटरनेशनल रिलेशन में, और इंटरनेशनल चीज़ों में बड़ी ग्रेट है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो ना आप बताइएगा जी, आप उस पर आपके पॉइंट्स क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। जी, जो एक और इशू है उसका जो हमारी बाकी मीडिया भी कवरेज कर रहा है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चनिंग ऐसे हैं जिनको मेरे ख्याल से मीडिया नहीं कर रहा, हमें उसे कवर करना चाहिए। वो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और उसको लेकर हम आज डिस्कस करेंगे, और आपके इंशाल्लाह ताला आपके एनालिसिस हम लेते हैं कि हम किस तरह इस टॉपिक पे, इस इश्यूज पे जो हमारा ईरान का और इसराइल का इस वक्त स्टार्ट हुआ है, ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये कहाँ जाके इसका एंड हो सकता है, इन चीजों पर हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि अ, पूरी दुनिया में इस वक्त 9 स्टेट के पास एटॉमिक पावर है, जी जी जी। और उसमें अगर ईरान के पास आ जाती है तो ये दुनिया के जो है ना वो 10वां मुल्क बन जाएगा। जी ऐसे ही। तो सर, क्या इशू है इसमें, क्या रीजन है कि अगर इसराइल को इसके, क्या रीजन है अमेरिका को, यूएसए को और इसराइल को, कि वो इसको एटॉमिक वार बनने के लिए अलाउ नहीं कर रहा? पहली बात सर, वो अलाउ क्यों नहीं कर रहा? वो कौन होता है जो किसी को अलाउ करे? माशाल्लाह वेरी गुड। अच्छा, जो क्वेश्चन है ना ये तो आपका माशाल्लाह इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त सिनेरियो जो है ना वो यही है। इस पर वाकई मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि वाशिंगटन अथॉरिटीज़ जो है ना डेफिनेटली वो इस वक्त अपने आप को दुनिया की सुपर पावर समझती हैं, और वो परफॉर्म इसी तरह कर रही हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि जी वो जो काम कर रही हैं वो भी ठीक है, बाकी दुनिया जो है ना अगर वो कोई इस तरह का काम करना चाहे तो वो पहले परमिशन ले। जैसे वो गांव का चौधरी होता है ना, वो कहता है जी कि बाकियों ने मेरी परमिशन लेनी है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये कह आपने कहा कि जी किसी ने परमिशन नहीं लिया। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि पहले थोड़ा माजी में चले जाएं तो ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इदारा भी नहीं था, इन्होंने सैंक्शंस भी नहीं लगाई हुई थी, तो उस वक्त सिचुएशन और थी। अब सिचुएशन जो है ना, क्योंकि ये इदारे बन गए हुए हैं, इन्होंने अपने क्लब बना दिया है। अब इन्होंने रूल्स पास कर दिए हैं कि कोई नया कंट्री जो है ना इधर नहीं आ सकता। जैसे कि आपको पता है तेल अवीव के पास भी एटॉमिक पावर है, लोग भी क्लेम करते हैं, दुनिया क्लेम करती है, लेकिन ऑफिशियली उसने अ, ये टेस्ट नहीं किया, ना अनाउंस किया। तेल अवीव ने भी ये अनाउंसमेंट नहीं की कि जी हमारे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकती है। अच्छा, अब ईरान का आ गया तो ईरान की एक तो ये रीज़न आ गई। दूसरा मैडम इश्यू ये है कि जो ये सुपर पावर्स होती है नॉर्मली ये चाहती हैं कि बाकी जो कंट्रीज है ना वो उनकी अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करें। तो अमेरिका भी ऐसे ही है, वो कहता है कि जी मेरी अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करें, और अब जो आगे काम होगा वो मुझसे पूछे। तो वो यही वो ख्वाहिश है उसकी कि उससे पूछे। और आपको पता है अभी रिसेंटली इनके यहाँ पर मुज़ाकरात चल रहे थे, तो ट्रम्प अथॉरिटीज़ की ये ख्वाहिश थी कि ईरान जो है ना उस पर डील साइन कर ले, और वो एग्री कर जाए कि जी वो ये काम नहीं कर रहा, ये वाले जो है ना जो न्यूक्लियर पे काम नहीं कर रहा, उसकी ये ख्वाहिश यही थी। तो ईरान वाले तो जा नहीं रहे थे, वो ये काम कर नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने, आई एम 100% श्योर, मेरे तो यही ख्याल है कि अगर तल अवीव से ये अटैक हुआ है या साइन हुआ है तो वहाँ से उन्होंने परमिशन जो है ना वाशिंगटन अथॉरिटी से डेफिनेटली ली होगी। कि पाकिस्तान का जब एटॉमिक प्लान प्रोग्राम चल रहा था तो उस पर भी सेक्शन ये लगा रहे थे। अच्छा, सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि अफगान वॉर चल रही थी, वो जो कि जिसको हम जिहाद अफगानिस्तान कहते हैं ना, जनरल जिया की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त हमें चूंकि हम उनकी ज़रूरत थे, तो अमेरिका ने उस वक्त अपनी आंखें बंद कर दी। हालांकि उस वक्त भी इंदिरा गांधी का बेटा जो राजीव गांधी है वो उस वक्त बहुत उसने शोर भी मचाया था कि जी पाकिस्तान ने 84 85 में तो उसने बहुत बड़े विजिट्स भी किए थे इन इलाके पर, और बताया था कि पाकिस्तान
ये बना लिया है, ये बनाने जा रहा है या आखिरी स्टेजेस पर है, लेकिन उस वक्त चूंकि मजबूरी थी उन्होंने आगे बात नहीं की है। तो एक तो ये रीजन आ गई। दूसरी रीजन ये है कि अमेरिका जो है ना, ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक और मुस्लिम कंट्री जो है वो इस लेवल पे आ जाए। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे कि ईरान की ओवरऑल क़यादत और उसके जो है टॉप के जो है छह जो है उनके साइंटिस्ट, एटॉमिक साइंटिस्ट, और सर वो वहां पर एक जगह पर हैं, और ये सर उनको कैसे इंफॉर्मेशन इसराइल तक गई कि वो स्पेसिफिक स्पेस को वो उन्होंने टारगेट करना है, मतलब ये ना मानने में बात आती है। एक मेरा एक अपना एक परसेप्शन है कि मसलन क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये भी एक 9/11 की तरह हमारे सामने एक जो है ड्रामेटिकली चीजें रखी जा रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी वहां से जो हमला हुआ है उसमें इनके बहुत बड़े जो है ना, इनके अथॉरिटीज के मेंबर पाक रहे इनकलाब और इनके आर्मी चीफ, और उसके बाद जो है ना इनके साइंटिस्ट जो है ना वो उन्होंने शहीद कर दिए, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ये इनकलाब के पास कैसे थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी टेक्नोलॉजी में वो लोग बेहतर है। तल अवीव और वाशिंगटन अथॉरिटीज दोनों जो है ना, ये टेक्नोलॉजी में बेहतर है कि उन्होंने इतने बड़े। लेकिन दूसरी तरफ हम ये चीज भी देखते हैं कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और सर वो इसराइल के तल अवीव में जो है वो उन्होंने कल जो है रिस्पॉन्स दिया है, और इतना प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स दिया है। तो सर इसराइल के पास तो सारी टेक्नोलॉजी है, वो उसको क्यों नहीं रोक पाए? ईरान के एलाइटिस कौन है जो ईरान को पीछे से हेल्प आउट कर रहे हैं? ईरान इतना हार्ड रिस्पॉन्स किस तरह उसने इतनी जल्दी दी है? अच्छा, उसमें ऐसा है कि ईरान ने हार्ड रिस्पॉन्स देना, देखिए इंटरनेशनल वॉर में आपको पता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा ही होता है कि बैकएंड पे लोग जो ना, बड़ी पावर्स जो है ना वो खड़ी होती हैं, या दुश्मन का जो दुश्मन जो होता है ना वो दोस्त होता है। तो इस वक्त बिल्कुल सर। दुश्मन का दुश्मन अमेरिका और ईरान का कंफ्लिक्ट देखें, तो दुश्मन का दुश्मन जो है ना, फिर ये मतलब ईरान का दुश्मन है अमेरिका, और अमेरिका का दुश्मन है आगे चाइना, बीजिंग हम्म। और मॉस्को अथॉरिटीज, रशिया। तो डेफिनेटली रशिया के ताल्लुकात जो है ना वो ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, और बीजिंग जो है ना उनके ताल्लुकात भी ईरान से बहुत अच्छे हैं, तो वो इसकी मदद के लिए आ सकते हैं। अब ये लफ्ज हम्म। बीजिंग अथॉरिटीज डायरेक्टली नहीं बोल सकती ना, वहां से नहीं कह सकते कि हम ईरान को हेल्प कर रहे हैं। मॉस्को भी नहीं कह सकता, क्योंकि इससे फिर जंग फैल सकती है, तीसरी जंग हम्म। आलमी जंग हो सकती है ना, लेकिन ये होगी नहीं। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर तो ये लोग खुल के सामने आगे खड़े हो गए, फिर तो ये हो हम्म। सकता है कि वाशिंगटन अथॉरिटी भी उसके आगे खड़ी हो जाए और ये बात आगे निकल जाए। फिलहाल तीसरी आलमी जंग की तरफ तो ज़ाहिर है कोई भी जाने नहीं देगा, रोकेगा। इसलिए ना बीजिंग और गवर्नमेंट की तरफ से और मॉस्को की तरफ से जो ना, ये ओपन ये बात तो नहीं की जाएगी कि जी हम इसके पीछे खड़े हैं। तो उन्होंने हेल्प आउट जरूर किया होगा। बात है जी, ईरान के बैक पे इनके अलाइज हैं, मौजूद हैं। और ये प्रॉक्सी वार्स जो होती है ना, वो इसी तरह होती है कि बड़ी पावर जो होती है ना वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, वो बैक एंड पे बैठ के ना तो वॉर चला के देती है। में पाकिस्तान ने जो ईरान के हक में मौकफ दिया है, आपके साथ इसके बारे में क्या राय है? देखिए, होना तो यही चाहिए कि जी हर कंट्री जो है, हर मुल्क, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक रखे और ट्रेड भी इधर ही करे। और हम्म। पाकिस्तान ईरान ज़ाहिर है हमसाए हैं, तो हमारा तो बहुत ज़्यादा हक बनता है हम आपस में काम करें। अनफॉर्चुनेटली हम अपने हमसायों के साथ अच्छे हम्म। ताल्लुकात नहीं रख सके। ठीक है, तो माजी में और माजी करीब की भी बात हम्म। देखेंगे ना तो ऐसा ही है। तो मेरी जाती राय तो यही है कि हमारे ताल्लुकात जो है ना इनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, ईरान के साथ भी होने चाहिए, बाकी भी जो हम साइंस का अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो इस बेस पे जो है जो भी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो इशू हुआ था उसमें ईरान ने भी हमें सपोर्ट किया था, और इस वक्त बदले में हमें ईरान हम्म। का साथ देना चाहिए। फिलहाल जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, और जो यूएन में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स वहाँ बैठे हुए हैं, जो टीम बैठी हुई है, तो वो ईरान के हक में जो बयान दे रहे हैं वो तो अच्छे हैं। फिलहाल तो ये काम ठीक हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि हमें सात समंदर पार जाकर अपनी दोस्ती निभाने की निस्बत अपने हमसायों के साथ दोस्ती और ताल्लुक ज़्यादा बनाना चाहिए। ये ज़्यादा इजी है हमारे लिए, ज़्यादा हम स्ट्रांग हो जाएंगे। अब वो एक वर्ड इस्तेमाल होता है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ठीक है, तो वो तभी आपका हो सकता है जब आपकी बैक स्ट्रांग होगी। आपके इर्द गिर्द कंट्रीज के साथ भी अगर आपके हम्म। इश्यूज रहेंगे, तो फिर तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी ना।
आपको पता है कि जी ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, मेरे यहाँ से मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं होनी, इधर से भी नहीं होनी, इधर से भी नहीं होनी। तो फिर अगर कोई दुश्मन आ भी जाता है तो आपको पता है एक ही फ्रंट एंड आपने खोलना ना, बाकी एंड तो आपके ना महफूज है। सर, ईरान एटॉमिक पावर बनने में कुछ कह रहे हैं कि इसकी ये कंप्लीट हो चुका है, और मे भी वो अभी जो है ये अनाउंस कर भी दे और डिक्लेयर कर भी दे, उसकी डिक्लेरेंस उसकी तरफ से आ भी जाए। तो सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि उसकी जो है डिक्लेरेंस आ सकती है, वो दुनिया की 10वीं एटॉमिक पावर बन सकती है, और वो अपने आप को इस वक्त जो है वो 2025 में अपने आप को शो जो है ना वो करवा दे इस करंट सिचुएशन में। देखिए ये और सर बात हो इसके सकती। साथ ही जी 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 सर, प्लीज भी मैं नेक्स्ट जी क्वेश्चन करती हूँ। जी। देखें ये बात हो भी सकती है। देखें दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने एटॉमिक टेक्नोलॉजी जो है ना गेन की है, जिन्होंने बनाई है, जो हासिल की है, उसमें से एक आधे को छोड़ के एक दो एग्जांपल्स हैं कि जिनकी किसी ने हेल्प की है। बाकी सबने ब्लैक मार्केट से ही चीजें ली हैं, सभी ने यही इसी तरह हम्म काम किया है। तो अगर ईरान ने भी इस तरह के काम किए हैं तो डेफिनेटली किए होंगे। जाहिर है अब ये चीजें ओपनली तो कोई भी नहीं क्लेम करता कि हमने ये काम कैसे किया, जिसमें हर कुछ छुपा लेता है, तो उन्होंने भी छुपा लिए होंगे। तो अगर ईरान ने ये काम कर लिया है तो ये इसका तो कोई इशू, कोई नामुमकिनात वाली बात नहीं हो सकती ना। तो जी ईरान कैसे करता, ईरान क्यों नहीं कर सकता हम्म जी, उसकी भी एक्सेस है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है जी। अच्छा उसमें ऐसा है मिसाल कि मुसलमानों के आपस में इख्तलाफात हैं, ठीक है। एग्जैक्टली और सर। ये मिडिल ईस्ट में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन की जुबान में बता रहा हूँ बिल्कुल कि सर। दो स्कूल ऑफ बिल्कुल थॉट सर। हैं। एक को हेड कर रहा है सऊदी अरेबिया और एक को हेड कर रहा है ईरान। तो ईरान, इस, एग्जैक्टली सर। ठीक है, इन दोनों के इख्तलाफात का फायदा डेफिनेटली दुनिया उठा रही है, जैसे कि अमेरिकन उठा रहे हैं काम, tel अवीव भी ये काम कर रहे हैं। अच्छा इस वक्त सऊदी अरब ने भी ईरान का साथ दिया है, उन्होंने भी उसके हक में बयान किया, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये जी आपके आपस हम्म के इख्तलाफात जो है ना, इसमें आप यहाँ तक ना ले जाएं कि आपके इलाके की सालमियत जो है ना उसको इशू आ जाए ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, जहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, और मुझे जो तो मैंने पसंद भी की, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये काम किया। आप इस वक्त सिनेरियो तो थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, पीछे चले जाए ना आप, तो आप सिचुएशन यही होगी कि गल्फ कंट्रीज में अगर आप सर्वे करें, आप उनसे पूछें कि जी आपका दुश्मन कौन है, तो वो ईरान का नाम लेंगे। अच्छा ईरान से पूछे कि हम्म आपका दुश्मन कौन है, तो वो कहेगा जी तेल अवीव, इसराइल मेरा दुश्मन है। हम्म, वो रियासत इसराइल की तरफ बिल्कुल। चला चला जाता है। वो तो इनको इस लेवल पे ही नहीं समझता। तो ये इख्तलाफात हैं, हम्म इसका फायदा उन्होंने हम्म। उठाया। और जहाँ तक आपको यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बजट में इतने हैवी जो डील्स की हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आया ही इसी काम के लिए। तो नेतन्याहू का बार बार जीतना, बार बार इलेक्शन जीतना जो है ना और हुकूमत में आ जाना, इसमें कोई शक नहीं है कि पीछे अथॉरिटीज इस तरह की बैठी हुई हैं कि जो अपने काम करवाना चाहती है। हालांकि आपको सुन के रहनी होगी कि नेतन्याहू पर जो है ना बड़े सख्त एलिगेशन लगे हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में, आईसीजे में भी हैं, और बाकी जगहों पे भी इसके हम्म। खिलाफ एलिगेशन हैं। उसके बावजूद भी इलेक्शन जीत जाता है। तो इसका मतलब है पर कि इस जी, वक्त कह रहे हैं कि इसके खिलाफ जो है ना वारंट, अरेस्ट वारंट जो है ना वो जारी इशू हो चुके जी हैं, तो जी क्या ये जी इस जी बात में कोई ताकत है? जी और सर अब वो इसके पीछे पीछे क्या क्यों है इसकी, यानी कि ये ईरान की वजह से तो नहीं, यकीनन नहीं हो नहीं सकते नहीं। होंगे। वो अगर आप वही लंबा टॉपिक है, बड़ी लंबी इस पे बात बहस हो सकती है। उसमें दुनिया के चंद बड़े लेवल के जो यूट्यूबर्स हैं, जिसमें इंडियंस के नाम भी आते हैं, उनकी अपनी ये इसमें डिटेल्स मौजूद है। और वो हालांकि इंडिया तो बड़ा अच्छा इनका दोस्त है, लेकिन इंडियन यूट्यूबर्स ने कुछ ने इस पे बड़ा अच्छा काम किया, और वो दिखाया है कि जी नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी कई जगह से जारी हुए हैं और कई कंट्रीज उन पे सर एलिगेशन रखते हैं। तो नेतन्याहू के हम्म। लिए बाहर जाना जो है ना एज ए प्राइम मिनिस्टर ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। और नेतन्याहू चूंकि इनकी हम्म अथॉरिटीज के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए जो है वो हम्म वॉर माफिया के लिए भी काम कर रहा है, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए तो वो इसको हर दफा जो है ना इलेक्शन जितवा कर ले आते हैं। तो वो उसको ला रहे हैं। अब जो उन्होंने टारगेट अपने सेट हम्म किए हुए हैं, हम्म डेफिनेटली वो उसने उस तरफ लेके जाना है। और देखें हकीकतन ये है कि